जो आप बता रहे थे वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन के बारे में, तो आप वेरिफिकेशन के बारे में तो आपने बताया था, लेकिन वैलिडेशन जो वैधता जिसे कहते हैं ना, देखो शायद वो टॉपिक नहीं बताया। देखो ये एक मिनट देखो, इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। वैलिडिटी मतलब क्या होता है? Hi कौन Priya, है? sorry interrupting in between the class. Yes. Yeah, actually, students, are you getting my voice? Everyone, यस मैम। turn on your videos. Whosoever turn already off your videos, kindly turn on your videos, else you are going to be removed from the class. As I know, I have already aware that Priya ma'am teaches you so well. Even you took full initiative to take her classes. If you wanted to continue your classes with her, turn on your video, else I am going to remove you all. Once I figure it out that आप लोगों का video off है, मैं फिर आप लोगों को remove कर दूंगी. This is mandatory for each and every student that you should turn on your video. I'm not going to repeat it on and on because it's been too long that I've already repeated this. But आप लोग बीच में बार अपना वीडियो ऑफ कर देते हो. गरिमा, अंकित, प्रगति, बेटा बिल्कुल अब रिमूव, आप लोगों का वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए. मैं फिर रिमूव कर दूंगी. मैं अब आप लोगों को स्पेसिफिकली वार्निंग नहीं दूंगी. This is the last warning for each and every one for you. मैम मेरे पास हेडफोन नहीं है, साउंड प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ कभी कभी. नहीं बेटा, वीडियो किसी को ऑफ नहीं करना है. ओके मैम. ऑल क्लियर? प्रिया मैम प्लीज कंटिन्यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सब समझ गए? हाँ हिमांशु, हम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन मतलब कोई भी चीज, कोई भी खबर आती है, जैसे जांच और वैधता, किसी भी न्यूज के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है. जैसे हमारे सोर्सेज हमें जो खबर देते हैं, हम ये चेक करते हैं कि वो खबर आज के टाइम पर वो खबर कितनी ज्यादा, मतलब आज के टाइम पर वो कितनी ज्यादा वैलिड वो खबर है, मतलब आज के टाइम पर वो खबर जो है कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. जैसे अगर मान लो मुझे किसी ने मेरे सोर्स में ये बोल दिया कि कोरोना का पहला पेशेंट सामने आया है भारत में, तो ये खबर मैं क्या आज मैं इसको कैसे लूंगी? आज मैं इसकी जांच थोड़ी ना करूंगी, क्योंकि आज इसका कोई मतलब औचित्य ही नहीं है. समझ लो मेरी बात को मानशु? समझ रहा हूँ. हाँ, तो आज उस खबर मतलब कोई वैल्यू नहीं है, औचित्य नहीं है. तो जब भी कोई खबर निकल कर सामने आती है, तो आज के टाइम पर वो कितनी मतलब रिलायबल है, वो आज के टाइम पर वो जो खबर है वो कितनी वैलिड है, कितना वो जाएगी वो खबर, हम उस हिसाब से कोई भी खबर चलाते हैं. जांच हम करते हैं, मतलब डबल चेक करते हैं, लोगों से हम पूछते हैं कि अगर मान लो किसी ने मुझे बोल दिया कि एक मान लो गुरुग्राम में, किसी ने मुझे बोला कि गुरुग्राम में कोरोना की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई, ठीक है, मैं क्या करूंगा? किसी को बोलने में मैं नहीं जाऊंगी ना, मैं वहां पर पूछूंगी, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होंगे उनसे पूछूंगी कि किसी की मौत हुई है या फिर नहीं हुई है. वो बोलेंगे कि हाँ मौत हुई है, आज हुई है, मैम तो हम चलाएंगे. हाँ, ऐसा भी होता है कि वो मेडिकल बुलेटिन निकालते हैं कि आज हम इतने कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, इतने डेथ हुए हैं. हाँ. या तो स्वास्थ्य सचिव निकालते हैं ऐसा मेडिकल बुलेटिन. हाँ, ये मेडिकल बुलेटिन निकलते हैं, लेकिन जब तक मेडिकल बुलेटिन नहीं निकले, जब तक, क्योंकि एक प्रॉपर टाइमिंग है, जैसे केजरीवाल हमेशा आते हैं तो प्रॉपर टाइमिंग है ना कि 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या फिर स्वास्थ्य Yes, मंत्रालय की ओर से जो पीसी होती है, तो प्रॉपर टाइमिंग है ना कि अब पीसी हो रही है, वो बताते हैं कि रिकवरी रेट क्या है, 3:30 बजे वो पीसी में बताते हैं सब कुछ, प्रॉपर टाइमिंग है. क्योंकि वो तो कोई भी सरकार है या फिर कोई भी जो स्वास्थ्य विभाग है किसी भी सरकार के अंदर, जो भी कहीं कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट में, किसी भी स्टेट में, वो तो प्रॉपर टाइमिंग में ही मेडिकल बुलेटिन जारी करेंगे ना. लेकिन उससे पहले अगर मेरा रिपोर्टर है, अगर मेरे रिपोर्टर ये बता रहा है कि वहां पर एक व्यक्ति की मौत हुई है, जब तक वो डबल चेक नहीं करेगा, जब तक वो क्रॉस चेक नहीं करेगा, मैं उस खबर को नहीं चलाऊंगी ना. वो खबर आज के लिए कितनी सटीक है, क्या उसका औचित्य है, ये देखकर हम खबर आगे चलाते हैं. ठीक है हिमांशु? गुड. यस मैम. चलो अब नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ सोर्सेज. कल्टीवेशन का मतलब क्या है नंदिता? मैम क्या? कल्टीवेशन ऑफ सोर्सेज टॉपिक है यूनिट 1 में 4th टॉपिक. तो कल्टीवेशन मतलब क्या है? मतलब हमारे सोर्सेज बेसिकली
करना, जैसे हम कल्टीवेशन का बेसिक मतलब मुझे क्या होता है? मुझे 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 सोर्सेज बताओ, मुझे cultivation का मतलब बताओ। गाना, एक तरीके से ग्रो करना। तेजस्वी कल्टीवेशन मतलब तेजस्वी तेजस्वी शायद चले गए हैं, संपर्क नहीं हो पा रहा हमारा उनके साथ। वरुण, कल्टीवेशन मतलब? मैम किसी चीज को बनाना, जैसे अनकल्टिवेटेड लैंड को हम कल्टीवेट कर देते हैं। वेरी गुड। आयुष वर्मा, कल्टीवेशन मतलब? खुशबू, कल्टीवेशन मतलब? खेती करना होता है बेसिकली। आशीष, क्लास नहीं हो आप? यस मैम। आशीष, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप जा सकते हो क्लास से बाहर। मैम मैंने तो बोला ही नहीं कल्टीवेशन मैम मतलब आपको। खेती करना चलो, होता है कल्टीवेशन। किसी भी मतलब बेसिकली अगर कल्टीवेशन में देखो, किसी चीज को मतलब ग्रो करना, किसी भी चीज को ठीक करना, मतलब बढ़ाना, बेसिकली इसका फंडा भी यही होता है। कल्टीवेशन ऑफ सोर्सेज मतलब हम अपने सोर्स को, जो रिपोर्टर होते हैं बेसिकली हमारे, वो वो अपने सोर्स को किस तरीके से बढ़ाते हैं। मतलब एक जो रिपोर्टर होता है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो सोर्स है, कि उसकी पकड़, उसकी लिंक कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। हमेशा गुंजाइश होती है, सोर्स आपका कोई भी बन सकता है। मतलब आपका कोई पान वाला भी सोर्स बन सकता है, कोई ठेले वाला भी आपका सोर्स बन सकता है, और किसी सरकारी ऑफिस में कोई वहां पर प्यून भी आपका सोर्स बन सकता है, कोई अधिकारी भी आपका सोर्स बन सकता है। सोर्स कोई भी बन सकता है, मतलब एवरीबॉडी इज अ सोर्स। हमारे लिए, रिपोर्टर्स के लिए हर एक इंसान सोर्स है। जैसे पुलिस के लिए खबरी कोई भी हो सकता है ना, खबरी कोई भी हो सकता है, कोई गुंडा भी खबरी हो सकता है। खबरी तो कोई भी हो सकता है, जो जानकारी दे वो खबरी हो गया। तो सोर्स हमारे कोई भी हो सकते हैं। सोर्स ये नहीं देखेंगे कि सोर्स कहाँ तक पढ़ा लिखा है, सोर्स क्या करता है, ये कुछ मैटर नहीं करता। सोर्स हमारे कोई भी हो सकते हैं। किसी सरकारी ऑफिस में कोई मंत्री हमारे सोर्स हो सकते हैं, कोई प्यून हमारा सोर्स हो सकता है। सोर्स कोई भी हो सकता है, इसमें कोई मनाही नहीं है कि आप ये कोई पढ़ा लिखा होगा तभी तो सोर्स होगा। पान की दुकान वाला भी आपका सोर्स बन जाएगा, समोसे वाला भी आपका सोर्स बन सकता है, मोमोज वाला भी आपका सोर्स बन सकता है। तो सोर्स हर कोई है। लेकिन जब विजन ऑफ सोर्स की जब बात आती है तो हम अपने मतलब रिश्ते कितने अच्छे अपने साथ डेवलप करते हैं उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड है। यानी कि हमारे सोर्स के साथ हमारी जो बॉन्डिंग है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। किस कोई भी रिपोर्टर होगा, जैसे सोर्स तो हमारे कोई भी बन सकता है, लेकिन सोर्स कितने टाइम तक रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए हमें पर्सनल बॉन्डिंग डेवलप करनी होती है सोर्स के साथ अपने। पर्सनल बॉन्डिंग मतलब जैसे बहुत जगह तो यही होता है, जैसे अधिकारी होते हैं गिफ्ट भी दिए जाते हैं अपने सोर्सेज को। जैसे बहुत सारे न्यूज वाले होते हैं वो सरकारी ऑफिस में गिफ्ट देते हैं। हमारी पर्सनल बॉन्डिंग हमारे सोर्सेज के साथ कैसे है ये बहुत ज्यादा है। तो इसी को हम कल्टीवेशन ऑफ सोर्सेज बोलते हैं। हमेशा गुंजाइश होती है कि हमारे सोर्स कोई भी बन सकते हैं, लेकिन वहां पर पर्सनल बॉन्डिंग ऐसी हो ताकि हमारे सोर्स हम पर रिलाई कर सके। जो भी सोर्स होते हैं उनकी जान को सबसे ज्यादा खतरा होता है, चाहे वो पुलिस के सोर्स हो या फिर हमारे सोर्स होते हैं। अगर जान को भी खतरा नहीं होगा, अगर मान लो कोई गुंडों को लेकर, कोई खबर को लेकर, अगर मान लो किसी सरकारी ऑफिस में करप्शन चल रहा है तो कोई जानकारी देते हैं तो उनको खतरा होता है कि उनको नौकरी से ना निकाल दिया जाए। अगर कोई बहुत पहुंचा वाला होगा, हमारे देश में तो एक आध ही मामले होंगे और वो भी सामने नहीं आते, जहाँ पर उनको मार दिया जाता है, जान को भी खतरा होता है। ऐसे में हमारे सोर्स हम पर क्यों यकीन करेंगे, हमें क्यों बताएंगे। तो हम, हमारे साथ ही दो तरफा होता है, ताली एक हाथ से नहीं बचती है। तो अगर सोर्स हम पे यकीन करते हैं कि वो हमें खबर बता रहे हैं तो हमें भी उनकी मदद करनी होती है। हमें भी रिश्ते ऐसे बनाने होते हैं, हमें भी प्रोफेशनली से हट करके वो पर्सनली जाना होता है, मतलब उनसे अच्छे से बात करना होता है, उनसे हमेशा उनके साथ रहना होता है, अगर वो उनकी बात माननी होती है। तो इसी को कहते हैं कि दो तरफा। हमेशा अपने सोर्स को ना हम हमेशा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लिंक को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और हमेशा साथ रहते हैं, मतलब पर्सनल बॉन्डिंग अपने स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि फ्यूचर में वो हमारे साथ काम आए। तो ये हमारे सोर्सेज
के साथ कल्टीवेशन ऑफ सोर्सेज यही है। इसके अलावा जो भी खबरें निकलकर सामने आती है, जो भी हमारे जो सोर्स हैं वो जो कंफर्म स्टोरी करते हैं, तो हम डबल चेक करते हैं। क्योंकि देखो रिपोर्टर जो होता है ना, अगर वो डिपेंड करता है, अगर मान लो जैसे अभी मैंने बोला तो हम सोर्सेज कोई भी बन सकते हैं, लेकिन हम डबल चेक करते हैं कि हमारे जो सोर्स हैं वो कितने मतलब कितने भरोसेमंद है। मान लो मुझे पान की दुकान वाले ने बोला है कि आज यहाँ पर नीतीश कुमार आने वाला है, इस्तीफा देने वाला है, ठीक है। नीतीश कुमार कौन है, सबको तो पता ही होगा, पता होगा आई होप। वरुण, यस मैम। नीतीश कुमार, यस मैम। गुड। कौन है? बिहार का सीएम है मैम। मैम बिहार का चीफ मिनिस्टर। ये कौन पीछे से बोल रहा है? सबसे ज्यादा ज्ञानी बिहार का सीएम है, या मैं जिसे पूछ रही हूँ वही मुझे बताए, है ना? ठीक है, तो अगर इसका आदत है मैम, शिवम झा नाम है इसका मैम। हमको लगा मुझसे पूछ रही है। मैंने शिवम का तो नाम नहीं लिया, लिया था क्या? नहीं मैम। अंकित, मैंने आपसे पूछा क्या? नहीं मैम। तुम्हारी सोच, अगर मान लो किसी पान वाले ने मुझे बताया कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं, तो मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करूंगी। हालांकि मुझे पता चला है कि चलो वो खबर आई है, लेकिन मैं और सोर्सेस से अपने मतलब डबल चेक करूंगी उसको, स्टोरी को। जब वो बात बता रहा है तो मैं अपने और सोर्सेस से डबल चेक करूंगा, चेक करूंगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपके जो सोर्स हैं वो कौन है, हमारी बॉन्डिंग उसके साथ कैसी है। अगर मान लो किसी पान वाले ने मुझे बताया कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं, मैं उनके जो और करीबी लोग हैं जिनको पता होगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई रहता होगा, उसके दोस्त होंगे, मैं उनसे पूछूंगी। तो हमेशा जो रिश्ते होते हैं ना, एक रिपोर्टर जो होता है वो हमेशा अपने सोर्सेस को बढ़ाते रहता है, मतलब डेवलप करते रहता है। हमेशा अपने सोर्सेस के साथ मतलब पर्सनल बॉन्डिंग है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो हमारा सोर्स है बहुत इजीली और सबसे पहले खबर हम ही तक पहुंचाए। ये जरूरी नहीं है कि मेरा सोर्स सिर्फ मेरा ही हो सके उसके बहुत सारे चाहने वाले हो, बहुत सारे उसके दोस्त हो, बहुत सारे उसके वेल हो, लेकिन वो मुझे क्यों स्टोरी देगा, मुझे क्यों बताएगा कि ये खबर हो रही है, ये खबर है, ये घटना है, वो मुझे क्यों बताएगा? क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारी बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग हो। अगर हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तभी वो मुझे बताएगा, ठीक है। तो कल्टीवेशन मतलब यही होता है कि हम किस तरीके से अपने सोच को ग्रो करते हैं, किस तरीके से हम बढ़ाते हैं, किस तरीके से अपनी बॉन्डिंग को बढ़ाते हैं, और उसके लिए हम किस तरीके से अपने बिहेव करते हैं अपने सोचेस के साथ, ठीक है। आंचल, तो समझ में आया? यस मैम। क्या? तो आपने कल्टीवेशन क्या समझ में आया? कल्टीवेशन क्या क्या कल्टीवेशन सोचेस? यही कि अगर हमारे पास कोई न्यूज आ रही है तो उसे हम डबल चेक करेंगे कि वो न्यूज एकदम सही है या गलत है, उसे डबल चेक करेंगे। उतनी चीजों में तुम्हें बस यही बात समझ में आई। हिमांशु, कल्टीवेशन सोचेस क्या है? सुनना ध्यान से। हिमांशु, कल्टीवेशन मैम सोचेस क्या है? कल्टीवेशन ऑफ सोर्सेस मतलब ये कि जो एक रिपोर्टर होता है वो अपने जो सोर्स होते हैं, यानी जो सूत्र जिसे हम कहते हैं, उसको वो कैसे बढ़ाता है या उसको कैसे ग्रो करता है। तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं उसके साथ अब बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, उसका उसकी बॉन्डिंग किस तरीके की है। तो वो सोर्सेस कोई भी हो सकता है। तो कल्टीवेशन ऑफ सोर्सेस का मतलब यही है कि अपने सूत्रों को बढ़ाना, अपने जो सोर्सेस है उसको किस तरीके से हमें ग्रो करना है, कैसे बढ़ाना है, डेवलप करना है। अच्छा, समझ गए? वरुण को एग्जांपल दो कल्टीवेशन ऑफ सोर्सेस का। मैम जैसे एग्जांपल हमें भूपेश कोहली सर ने दिया था कि जैसे कोई मतलब हमारा पान वाला हो गया हमारा खबरी, तो हम उसका रिचार्ज कर सकते हैं उससे अच्छा रिलेशन रखने के लिए, और वो बताता रहेगा आगे। वेरी गुड। ये कोहली सर ने सी क्लास ली थी क्या? यस मैम, कोहली सर लेते थे क्लास। लुक हु इज हियर, गरिमा। ये तुम्हें पता है ये कौन सी क्लास है हमारी? मैम रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग।
फर्स्ट क्लास है ना, पहली बार मैंने तुम्हें यहाँ पे देखा क्लास में। इससे पहले मैम तुम क्लास में कहाँ थी? मैं वीडियो बंद रखती हूँ, मैं हमेशा होती हूँ। क्या? वीडियो ऑफ रहता है, मैंने हर क्लास लिया। अच्छा, मुझे तुम्हें मेरी शक्ल पसंद नहीं है या बाकियों की शक्ल पसंद नहीं है? मैम दोनों पसंद है, क्योंकि मैं तो देखती सुनती हूँ ना, आपको देखने नहीं देती हूँ क्योंकि आप क्वेश्चन पूछते हो। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ इसलिए तुम अपने आप को छुपा लेती हो। चलो ठीक है, तो कल्टीवेशन ऑफ सोर्सेस क्या करेगा सबको बताओ। कल्टीवेशन ऑफ सोर्सेज, आपने बताया कि कोई भी रिपोर्टर है तो अपने सोर्सेज को कैसे ग्रो करता है, अपनी बॉन्डिंग कैसे बढ़ाता है, और कैसे और डबल चेक करता है न्यूज या कोई भी न्यूज को टेलीकास्ट करने से पहले, एंड ऑल ऑफ दैट आई गेस। कल से तुम वीडियो, जब भी हमारी क्लासेस होगी, जब भी मैं क्लास करूंगी, तुम वीडियो ऑफ नहीं करोगी। ओके सबसे पहले जवाब तुम ही दोगी। प्रगति मैम तो सच बोला मैंने। कल्टीवेशन ऑफ सोर्सेस। और मैम अच्छा मैम मैं बोलूं? हाँ, प्रगति तुम्हारा ही नाम है आई गेस। मैम कैसे हम अपने सोर्सेज ग्रो करेंगे और कैसे हम किसी भी न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे, और मतलब कैसे जो भी सोर्सेज होंगे उनको ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाएंगे, और मतलब कोई भी न्यूज़ उनकी जैसे। हाँ, तेजस्वी, सुरभि, सपना, गीतिका, ये सबने खुद को बंद रखा है। वीडियो ऑफ है। मैम ऑन सुरभि, कर रहे, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। यस मैम, मम्मी के पास चली गई थी इसलिए ऑफ कर लिया था। मैम मेरा वीडियो तो ऑन है, बार बार नेटवर्क मिस हो जाता है तो इस वजह से ऑफ हो जाता है। कंटिन्यू ऑन है। तेजस्वी, अगर आपका मन नहीं लगा होगा तेजस्वी, तो आप अगली क्लास से नहीं आ सकते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं पढ़ाना। कुछ काम कर रहा था। अच्छा, कुछ काम कर रहे थे तो सारे काम करके क्यों नहीं क्लास में आते आप लोग? मैम घर गीतिका? वालों के काम करने पड़ते हैं। हाँ मैम घर के काम करने पड़ते हैं करके तो। मैम आई एम नॉट अ स्टूडेंट। आई एम सो सॉरी। बाकी सर? ओके। तेजस्वी ऑन कर लो वीडियो। यस मैम, 1 मिनट। आप लोगों की शक्ल अच्छी है यार। और आइंदा जब बैठो ना तो क्लास में सारे काम करके बैठना। घर वालों को बोलना कि कुछ टाइम के लिए तुम्हें क्लास करने दें, अगर अनलेस अंटिल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ना हो तो। भी क्या है कल्टीवेशन ऑफ सोर्सेस? मैम जो हम नए सोर्सेज जो यूजुअल सोर्सेज से अलग बनाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई शॉपकीपर है या फिर कुछ ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू हमें न्यूज़ पता लगे, बेसिकली वो सबके लिए यूजुअल सोर्स नहीं होता है, बट आउट ऑफ द लाइन हमारे लिए एक सोर्स की तरह काम कर सकता है। और मैम आपने ये भी बताया क्रॉस चेक करने न्यूज़ का कि कितनी रिलायबिलिटी हो सकती है, वो भी। आयुष, कल्टीवेशन ऑफ सोर्सेस, आयुष वर्मा। जी मैम। मैम कल्टीवेशन ऑफ सोर्सेस की मैम आप आउटडोर मार्केटिंग, जैसे अब आप जैसे रिपोर्टर और फील्ड पे हो तो आप फील्ड पे रह के कितनी अपनी मार्केटिंग मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। चाहे चाय की टपरी के बाद, चाय संताले के बाद 50-30 स्टॉल्स होते हैं, तो हमें जितनी खबरें नहीं पता होती उतनी उनको अंदर की बाहर की खबरें पता होती है। तो हमें ये रहता है कि हमें उनसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना के रखनी पड़ती है कि हमें भी नहीं पता कि क्योंकि हमसे दिन भर वो 4-5 बंदा आते जाते हैं, तो उनके पास हर बड़े अधिकारी की मतलब माइनस पॉइंट्स उनके पास होते हैं। तो हम उनसे मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखते हैं और कैसे अपने रिलेशन को मतलब स्ट्रॉन्ग करके मतलब आगे तरफ ग्रोथ करते हैं उसको हम मतलब अपने रिश्तों को मतलब मजबूत करते हुए खबरों को निकालते हैं, उसमें कल्टीवेशन ऑफ सोर्सेस कह सकते हैं। तुम्हारी क्लास में सिया कौन है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव? हमारा
मैम आयुष को गरिमा सीआर बना दो। गरिमा यस मैम, गरिमा गरिमा ही गरिमा है उसकी मैम, सबसे गरिमा। बात होती है। यस मैम। तुम आशीष सीआर यस मेरे मैम। लिए, तुम आशीष सीआर मेरे लिए, ओके ठीक है? मैम, क्या करना है मुझे? तुम्हें सबकी ईमेल आईडी मुझे टेक्स्ट करना, सबकी ईमेल आईडी, और क्लास में सारे बच्चे आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहा है ये तो मुझे बताओगी। व्हाट्सएप व्हाट्सएप पर मैम हाँ आपका व्हाट्सएप नंबर। मैं तुम्हें दे दूंगी, सोम से मांग लेना। ओके मैम। और तुम्हें क्लास में हर रोज आना है, मैं तो आती हूँ हमेशा। वीडियो ऑन रख के और ऑडियो भी ऑन रख के, ऑडियो। ठीक है? आंचल अब समझ में आ गई कि कल्टीवेशन ऑफ सोर्सेस क्या है? यस मैम। बताओ। मैम यही है कि अगर जो बाहर हमारे सोर्सेस होते हैं, लाइक जैसे शॉपकीपर हो गया या फिर कोई चौकीदार है या कोई पान वाला है, जो भी है, उनसे हमें अच्छी बॉन्ड बना के रखनी है, क्योंकि उनके पास हर तरीके की न्यूज आती है जो कि हमारे पास आएगी, और फिर हमें उसको क्रॉस चेक भी करना है कि वो न्यूज रियल में सच है या नहीं है। बेसिकली इसको ग्रो करना है, हमारी बॉन्डिंग को, रिलेशन को। अंकित, कैसे हम अपने मैम सोर्स को डेवलप खबरों को कर क्रॉस सकते हैं? चेक करना, मैम खबरों को क्रॉस चेक करना तो फिर वो वेरिफिकेशन पे हो गया ना, वो कल्टीवेशन ऑफ सोर्सेज में कैसे आएगा? वो वेरिफिकेशन नहीं है, मैं प्रोसेस बता दी कि अगर मान लो हमें खबर मिलती भी है, हमारे सोर्सेज जो है वो कितने रिलायबल है, हमारे ये डिपेंड करता है। अगर मान लो कोई इंपॉर्टेंट खबर वो बता रहा है, इसको हम वेरिफिकेशन नहीं लेंगे कि अगर हम इसको चेक करते, डबल चेक करते, बट स्टिल कोई भी अगर सोर्स हमें खबर बताता है, इररिस्पेक्टिव कि हमारे बॉन्ड कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना रहो, अगर मान लो मैं पान वाले का हमेशा रिचार्ज करती हूँ और वो मुझे खबर बता रहा है कि आज कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री में कोई घटना होने वाली है, तो मैं उसे एकदम से पोस्ट नहीं करूंगी ना, चलाने से पहले मैं डबल चेक करूंगी, है ना? क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिपेंड है। इसको देखो, तमाम चीजें जो होती है, जो भी खबरें मिलती है, वो वेरीफाई हम करते हैं तभी हम चलाते हैं, ठीक है? लेकिन अगर हमारे कोई मंत्रालय का ही इंसान बता रहा है, मंत्रालय में कोई काम करने वाला बंदा बता रहा है कि यहाँ पर आज मंत्रालय में घटना होगी, तो हम उसको क्रॉस चेक क्यों करेंगे? क्योंकि वही मुझे बता रहा है, समझे? मैडम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, कौन हो, नाम बता दो। धीर। एक मिनट, धीर। हाँ पूछो। मैम आप क्या पूछ रहे थे मेरे से? मैम क्वेश्चन ये है। जी मैम, मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलो जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आप बता रही हैं कि हमें अपने सोर्स बढ़ाने हैं, अगर हम होम मिनिस्टर के यहाँ पर अपना कोई सोर्स बनाएं, तो फिर उसके लिए हम क्या करें? वहाँ पर रिचार्ज करवाएं उनके किसी पीए का, या क्या करें? इसका अभी तुम्हें जवाब मिलेगा। पहले मैं आऊंगी अंकित तुम्हारे पास। अंकित, यस मैम। अगर मान लो मैं अपने बॉन्ड जो है वो कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकती है, एक पान वाले के साथ और एक सरकारी ऑफिस में जो कर्मचारी काम कर रहा है उसके साथ? मैम पान वाले के साथ की मतलब कि जैसे हम जब भी जाते हैं पान वगैरह खाने या फिर कुछ भी मुझे लेना रहता है, तो हम उसी के पास जाते हैं अक्सर। और अगर मतलब उनको कोई प्रॉब्लम करता है तो हम उनके साथ खड़े रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है या फिर उन्हें कभी कभी के पैसों की जरूरत होती है तो उनके साथ हम खड़े रहते हैं। तो क्या होता है कि उसके साथ धीरे धीरे मतलब डेली जब हम उनके पास जाते हैं या फिर मतलब हफ्ते में भी या महीने में भी अगर हम जाते हैं तो उनके साथ बॉन्डिंग अच्छा हो जाता है धीरे धीरे। और सरकारी ऑफिस में कोई कर्मचारी काम कर रहा है उसके साथ बॉन्डिंग कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? मैम सबसे पहले हम तो सरकारी ऑफिसर में जो भी है मैं उनसे पहले इंट्रोड्यूस करता हूँ, फिर उनसे अच्छे से बात वगैरह होता है, बताते हैं कि हम इस चैनल से हैं, फिर धीरे धीरे मतलब उनसे मिलते जुलते रहते हैं तो बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है मैम। हिमांशु, किसी भी मंत्रालय में अगर वहाँ पे कोई अधिकारी है, हमें उससे बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनानी है, कैसे बनाएंगे? मैम उसके साथ भी मतलब हमारा बिहेवियर अच्छा रखेंगे, उससे अच्छे से बात करेंगे। और जैसे क्या होता है कि अब मान लीजिए वो कहाँ का रहने वाला है, ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए मैं यूपी का रहने वाला हूँ, वो भी यूपी का रहने वाला है, तो उससे थोड़ी सी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है।
है ना? तो मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं, वो बात करने पर डिपेंड करता है। पता चला दीप, किसी भी अगर किसी मंत्रालय में देखो, हम जितना ज्यादा हम बात करेंगे ना, हम अपनी बॉन्डिंग को उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जैसे आप लोगों से मैं इतना ज्यादा बात करती हूँ, ठीक है, आप लोगों को चीजें समझाती हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आती है बातें। हम जितना ज्यादा एक दूसरे से बात करते हैं, हमारे सोर्सेज के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर हम सोर्सेज के साथ अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रखते हैं, जैसे बातचीत करते हैं, जितना ज्यादा हम बातचीत करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब हमारी बॉन्डिंग जो है वो बनेगी। अगर हम किसी सोर्स को, अगर मान लो बातचीत शुरुआत यहीं से कि आप कहाँ से हो, या फिर अगर मान लो मैं बिहार से हूँ, आप भी बिहार से हो, तो ऐसे रिश्ते हमारे पर्सनल बनते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि मिठाई के डब्बे लेके जाते हैं, तो ऐसे अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करते हैं किसी भी अधिकारी के साथ। अगर कोई पान वाला हो तो उसकी हमने मदद कर दी, उसके लिए 2-3 ग्राहक लेके आ गए, रिचार्ज कर दिया। ऐसे हम अपने सोर्सेज को मतलब ग्रो करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं, और ऐसे हम अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करते हैं। समझे खुशबू? समझी? यस मैम। यहाँ तक मेरे ख्याल से बस मैम एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ हाँ, किसका नाम बताओ? मैम सपना। सपना, हाँ सपना। मैम क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे अभी आपने एग्जांपल्स दिए कि हम किसी अधिकारी से कांटेक्ट बना सकते हैं, या पान वाले से, या किसी भी लोकल पर्सन से, लेकिन बेसिकली अगर मैं रिपोर्टर हूँ तो मैं कितने लोगों से कांटेक्ट बनाऊं और कितने के फोन में रिचार्ज करूंगी? क्योंकि ऐसे तो मुझे हर लोकेशन में, हर एरिया में किसी न किसी से तो कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी तो मेरे पास न्यूज आएगी। तो ऐसे कितने लोगों के साथ कर सकते हैं? क्योंकि इसमें तो फिर हमारा ही लॉस होगा। देखो, किसी भी रिपोर्टर के साथ मैंने क्या बोला कि आपकी ना हर एक इंसान रिपोर्टर है, मतलब हर एक इंसान सोर्स है, ठीक है। अगर आप एक फील्ड में हो तो हर एक इंसान आपके लिए सोर्स है। अब देखो, रिपोर्टर में भी क्या हम बीट वाइज रिपोर्टिंग करते हैं। बीट वाइज मतलब कोई पॉलिटिकल रिपोर्टर होगा, कोई एंटरटेनमेंट रिपोर्टर होगा, कोई किसी पार्टी को कवर करता है। अच्छा, पॉलिटिकल में भी ऐसा होता है ना कि कोई कांग्रेस को कवर करेगा, कोई कांग्रेस को नहीं तो कोई बीजेपी को कवर करेगा, कोई क्षेत्रीय पार्टी को कवर करेगा, कोई समाजवादी पार्टी को कवर करेगा, कोई जेडीयू को कवर करेगा। ऐसी होती है सारी चीजें। अगर मान लो मैं हूँ कि मैं बीजेपी को कवर करती हूँ, ठीक है, अगर मैं पर्टिकुलरली सिर्फ बीजेपी को ही कवर करती हूँ, तो मेरे लिए वहां की जो खबरें जो होंगी, मेरे लिए वहां के जो सोर्स होंगे वही इंपॉर्टेंट रखते होंगे, वही मायने रखते होंगे। तो मेरे लिए तो वो फील्ड है, मतलब वो तो मेरे लिए बिल्कुल डिफाइंड फील्ड है ना, कि मेरे लिए वही प्रॉपर, वही बीजेपी ऑफिस में जो लोग होंगे वही मेरे सोच होंगे, ठीक है। तो एक सर्टेन तो कुछ तो लोग होंगे, और सोर्स सबको देखो, हमारे हर कोई सोर्स हो सकते हैं, लेकिन आपको भी स्मार्ट बनना होगा कि आप किस तरीके से सोर्स बनाते हो। आपको ये नहीं कि आप एक जगह पे आपने 10 पान वाले को सोर्स बना लिया, आप तो किसी एक ही को बनाओगे ना। सब सोर्स हो सकते हैं, लेकिन सब में से कोई एक जो ज्ञानी होगा आप उसी को बनाओगे। जैसे यहाँ पे सब है, मैंने सीआर गरिमा को बनाया, ठीक है, मैं सबको नहीं बना सकती ना, ठीक है गरिमा। मतलब आप सोर्स, मतलब सबसे आपको खबर मिल सकती है, सबके आपके सोर्स हो सकते हैं, लेकिन आप किसको चुनो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आपको जो लगता है, जो रिलायबल है, मैम आपको लगता है सीआर कि भी नहीं तो आप हमारा सोर्स ही है ना, समझिए एक तरीके से। हाँ, कौन बच्चा क्या कर रहा है, कौन बच्चा सबमिट किया कि नहीं किया, सारा इसी को रिपोर्ट एग्जांपल ले लो, आपको देगा। इसी को एग्जांपल ले लो। मेरे को तो कोई भी बता सकता है, मेरे को तो सपना भी बता सकता है, दीपांशु भी बता सकता है, हिमांशु भी बता सकता है, तेजस्वी बता सकता है, कोई भी बता सकता है। लेकिन मैं तो गरिमा को मैंने बोला ना, गरिमा को मैंने सोर्स बनाया कि गरिमा मुझे बताइए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि मेरी बॉन्डिंग उसके साथ कैसी है और मुझे कितना यकीन है। जब हम सोर्स बनाते हैं तो ये जरूर देखते हैं, सब हमारे सोर्स हो सकते हैं, लेकिन हम सबको सोर्स बना ले ये भी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर किसी भी मिनिस्ट्री में वहाँ पर बहुत सारे अधिकारी होंगे, 100 अधिकारी होंगे, 100 को तो सोर्स नहीं बना सकते ना, ठीक है सपना। मैम लेकिन जैसे कोई पॉलिटिकल बीट कवर कर रहा है, पता नहीं वीडियो चली गई है, बट आपकी साउंड आ रही है मुझे, मे बी मैं ना दिख रही हूँ। कोई बात मैम जैसे कौन है? मैं हूँ हिमांशु। हाँ हिमांशु। जैसे कोई पॉलिटिकल बीट कवर कर रहा है, जैसे बीजेपी को या कांग्रेस को या किसी भी पार्टी को, तो जाहिर सी बात है वो वहाँ पर जो वहाँ पार्टी दफ्तर होगा तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं कार्यालय में। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनसे हमारा थोड़ा अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है, अच्छा रिलेशन बन जाता है, तो उनके थ्रू भी हमें न्यूज़ मिल जाती है।
या फिर अगर हम स्पोर्ट्स बीट को कवर कर रहे हैं तो वहाँ पर भी स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे लोग ऐसे हमें मिल जाएंगे जिनसे हमें न्यूज़ मिल जाया करेंगी, जो मतलब क्रिकेटर के साथ रहते होंगे या उनके पीए वगैरह, या बहुत सारे लोग होते हैं जो कर्मचारी लोग भी होते हैं। तो ऐसे ही मतलब हमारे जो सूत्र है वो बन जाते हैं विश्वसनीय। और वेरी गुड। और ये भी चीज है कि जितने ज्यादा हमारे सोर्सेस बढ़ेंगे उतना ज्यादा हमें न्यूज़ मिलेंगी, तो जाहिर सी बात है फिर हमारे लिए उतना अच्छा रहेगा, वो उतना मायने रखता है क्योंकि वो खबरों की विश्वसनीयता को और बढ़ा देता है फिर। देखो यही है कि हमारे सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सोर्स हो सकते हैं, लेकिन हम किसके साथ कैसे, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जब हम पॉलिटिकल बीट को कवर कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे अधिकारी हो सकते हैं किसी मंत्रालय में या फिर कहीं कहीं बहुत सारे अधिकारी जाते हैं, बीजेपी में भी कई सारे वहाँ पे लोग होंगे, कई सारे नेता होंगे, लेकिन हम क्या सब पे ट्रस्ट करेंगे, सब पे हम बताएंगे कि हम कौन सी स्टोरी कर रहे हैं, या फिर इक्का दुक्का लोग जो कि विश्वसनीय हैं सिर्फ उन्हीं लोगों पे ट्रस्ट करेंगे, उन्हीं के साथ अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि वो हमें जानकारी दे, है ना। तो हम सबको नहीं बनाते, सब सोर्स हो सकता है लेकिन हम सबको नहीं बनाते। हम बहुत स्मार्ट रहते हैं अपने सोर्स को बनाने में, हम बहुत स्मार्टली उसको चूज करते हैं ताकि वैसे लोग जो कि हमें जानकारी दे, वैसे लोग नहीं जो कि बस आए बस ये बता के चले गए कि हाँ आज तो मोदी जी आने वाले। ऐसे कोई लोग मिले जो ये बताए कि मोदी जी आने वाले, मोदी जी यहाँ पे आके कितनी देर रुकेंगे, मोदी जी यहाँ पे किससे मिलेंगे, मोदी जी आके यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, मोदी जी आके किसको डांटने वाले, ये वो जो सारी इन्फॉर्मेशन दे सके हम उसे ही सोच बनाएंगे। ये तो बेसिक चीजें होंगी, ठीक है नंदिता, क्लियर? चलो तो हमने कौन कौन से टॉपिक को कवर किया? गरिमा, चलो मैं तुमसे पहले मैं आशीष कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किया अभी तक? आप लोग शुरू से लेकर अभी तक सारे क्लास में हो ना? स्टार्टिंग से तो मैम थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ था। मैंने जो लिखा है दैट इज द हायरार्की ऑफ रिपोर्टिंग। अच्छा, और इससे पहले जो क्लासेस लिए थे आपने? आज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इससे पहले जो क्लासेस में, उसके लिए दूसरी नोटबुक लानी पड़ेंगे मैम। गरिमा तुम तो रही हो ना सभी क्लासेस में? यस मैम। अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया? मैम ऐसे थोड़ा सारा याद होता है, थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा टॉपिक तो तुम्हें याद होगा ना? मैंने तो सीआर बनाया है मैम, तो अभी बनाया है ना, तो नेक्स्ट टाइम आई विल अपडेट। दीपांशु, अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक को कवर किया? आज तीसरी क्लास है हमारी। मैम आपने एलिमेंट पढ़ा दिए, सोर्स पढ़ा दिए, न्यूज़ गैदरिंग पढ़ा दी है, और मैम आज आपने रिपोर्टिंग, हेयरिंग और मैम ये सब कुछ पढ़ा, और सॉरी और वेरिफिकेशन, और बस मैम यही पढ़ा है, इतना ही मैंने लिखा है। सुरभि, कौन कौन से टॉपिक्स अभी तक हमने कवर किए हैं? मैम मैंने पहली क्लास मतलब नहीं ली थी, और अभी जितना लिया है उसमें न्यूज़ गैदरिंग, न्यूज़ सोर्सेस और एलिमेंट्स आपने कराया है, न्यूज़ के एलिमेंट्स। मृणाल, सपना, कौन कौन से टॉपिक हमने अभी तक हमने कवर कर लिया? मैम जो सुरभि ने बताया है। वेरी गुड। शिवम, अनम्यूट कर लो खुद को, अनम्यूट कर लो खुद को। शिवम, आवाज नहीं आ रही शिवम, इसको बंद कर, अपनी आवाज सबको सुनाओ। सोनी, अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक को कवर कर लिया? तीसरी क्लास है आज हमारी।
नहीं पता? नंदिता? Elements, news sources and its types, gathering, news gathering, और अभी आज की क्लास में validation and verification and cultivation of sources और hierarchy वाला। खुशबू? यस मैम। अभी तक हमने क्या कुछ पढ़ लिया आज तीसरी क्लास हमारी, इससे पहले 2 क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा और आज क्या पढ़ा? एलिमेंट्स ऑफ न्यूज, सॉफ्ट न्यूज, हार्ड न्यूज, सोर्सेज ऑफ न्यूज, न्यूज गैदरिंग्स, और आज पढ़ा है रिपोर्टिंग, हायरार्की, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, कल्टीवेशन ऑफ सोर्सेज। और फर्स्ट क्लास में आपने रिपोर्टिंग को डिस्क्राइब किया था कि रिपोर्टिंग क्या होता है, रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, और जो आज आपने बताया था कि वो ब्यूरो चीफ होते हैं हर स्टेट में, वो आपने फर्स्ट डे भी बताया था। वेरी गुड। अब सबको क्लियर है कि हमने क्या क्या पढ़ा? ठीक है, देखो किसी को जबरदस्ती क्लास नहीं करनी है। अगर किसी का मन है नहीं करने का तो आप लोग जाइए, नोट्स आपको गूगल पे आपको मिल जाएगा, नोट्स वहां से आप लोग देख सकते हो, है ना। जिसको नहीं करना है वो जा सकते हैं, मैं एमडी सर से बात भी कर लूंगी, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई किसी ने जबरदस्ती आपको यहाँ पर नहीं बिठाया है। तो ज्यादा सीरियस हो जाओ। असाइनमेंट सबको पता है कि क्या देना है? लास्ट असाइनमेंट क्या था, खुशबू बता सकते हो? खुशबू लास्ट यस मैम। लास्ट असाइनमेंट क्या था? आइडेंटिफाइड सोर्सेज और अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज और कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज के 2-2, 3-3 एग्जांपल देने थे, और आज का असाइनमेंट है कि हर स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं वो बताना है। क्लियर? गरिमा तुम समझ गए? यस मैम। और अब तुम मुझे ये बताओगी कि कितने स्टूडेंट्स आज की क्लास में थे, ये तुम मुझे भेजोगे, ठीक है? ओके मैम। और सबकी ईमेल आईडी भी। ओके मैम। अभी तक सभी टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत? हिमांशु कोई दिक्कत? मैम आपने जो न्यूज़ सोर्स बताया था पिछली क्लास में, जिसमें आपने ये आइडेंटिफाई सोर्सेस और ये अनआइडेंटिफाई सोर्सेस और कॉन्फिडेंशियल सोर्सेस के बारे में बताया था ना, तो थोड़ा सा जल्दी से आप बता दोगे? मतलब आइडेंटिफाई मतलब तो वही होता है ना जो जो जिसको हम जानते हो, जिसके बारे में पता हो, और कॉन्फिडेंशियल मतलब जो विश्वसनीय है, अनआइडेंटिफाई मतलब जिसके बारे में हम ना जानते हो। इसका एक आप एग्जांपल दे दोगे 1-2, जैसे अनआइडेंटिफाई का? नंदिता हिमांशु को एग्जांपल देना आइडेंटिफाइड, अनआइडेंटिफाइड और कॉन्फिडेंशियल सोर्सेस का। जो अभी